सो ड्रास्टिकल फॉल इन द मार्केट। बहुत बेहतरीन हमारे लेवल से मार्केट ने फॉल किया, सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या बेहतरीन फॉल, इस तरह का दिन मतलब अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, देन यू आर मिसिंग आउट फ्रॉम समथिंग। क्योंकि लॉसेस के दिन में हमेशा बोलता हूँ, लॉसेस के दिन लॉसेस होना ही है। जैसे कि ये वाला दिन हो गया, ये वाला दिन हो गया, ये लॉसेस वाला दिन है, ठीक है। ये वाला दिन चलो फिर भी ठीक है, कुछ कुछ दिन हो जाता है जब लॉसेस वाला दिन होता है, तब हम पूरी तरीके से लॉसेस लेते या ट्रेड नहीं लेते या स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। लेकिन इस तरह का दिनों में अगर हम प्रॉफिट नहीं करेंगे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा ये मार्केट पे। और क्या बेहतरीन दिन था। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अब हम डिस्कस करेंगे कल, यानी कि हम 24 जनवरी को किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आज हमारा लेवल कौन सा था? अगर आप फ्राइडे वाला एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो ये मार्क किया हुआ है 46,600 से लेकर 640, 46,900 से लेकर 940। ये दो आईसी जोन है, यहाँ से हम मार्केट पे फॉल एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा फॉल टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं सोच रहा था, मेरा भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था। जो लोअर रेंज का था ये एरिया के आसपास ही मैंने भी अपना सारा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया पुट साइड में। लेकिन यहाँ से भी लगभग 400 450 पॉइंट और गया, जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट ठीक है। जब मार्केट फ्लो में निकलता है तब उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या बेहतरीन हमें फॉल मिला, एग्जैक्टली आईसी जोन से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ, हमारा आईसी सेटअप एक्टिवेट हुआ और मार्केट पे भयंकर फॉल आया। अब हम देखेंगे कल के लिए कैसे हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हटा देते, इसका काम हो चुका है, लेकिन ऊपर वाला अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। ओके, कहाँ से घुमाए? अगर आपने आज लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट कीजिए। ये वाले जगह पे भी हमने एक कॉल साइड में, ये मार्केट पे भी कॉल साइड पे कैसे पैसा बनाता है हमने लाइव में जाके एक बार एक साथ में ट्रेड किया है, तो आप एक बार जाके चेकआउट कीजिए। तो ये जो जोन पे अभी खड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि हो जाएगा कहीं ना कहीं 44,850 से लेके 950। ये 100 पॉइंट का रेंज अभी निकल के आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी के लिए, बिकॉज यहां से बाउंस लेने का बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा चांस है। अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, फिर से गैप डाउन ओपन हो जाएगा, वो हमारे हाथ पे नहीं होगा। लेकिन अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होगा तो यही जोन से अच्छा खासा बैंक निफ्टी बाउंस ले सकता है। क्योंकि अगर आप ठीक से देखेंगे तो थोड़ा सा अगर बैकवर्ड आप जाएंगे तो ये जो एरिया है कहीं ना कहीं ये गैप जैसा जोन था। और ये मतलब कोई छोटा टाइम फ्रेम का गैप नहीं, वीकली टाइम फ्रेम का गैप अपने आप में एक थोड़ा बहुत हम बोलकर मान के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत बहुत रेयर सिनेरियो होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम का गैप था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिमांड एरिया जैसा भी काम करने वाला था। ऊपर के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी देखेंगे, स्मार्ट भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन वाला जोन था। और इसी जोन के आसपास से मार्केट ने आज घूमने की कोशिश, लास्ट पे जाकर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश किया है। 1 आवर का चार्ट देखेंगे, एक हैमर जैसा कैंडल भी आ चुका है। तो इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होता है, सबसे अच्छा ट्रेड मिलेगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या गैप अप ओपन हो। गैप अप पे ही मैं ज्यादा प्रेफरेबल रहूंगा, बिकॉज इस तरह का मार्केट पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, वेरस गैप अप अगर ओपन हो जाएगा तो थोड़ा बहुत वो खींच सकता है, ठीक है। ओके, तो चांसेस है, अच्छा खासा चांसेस है। अब हम देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। एक तो एफवीजी ये जगह के आसपास पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा एफवीजी भी पड़ा हुआ है, और एक आईसी सेटअप भी यहाँ पे भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बाइंग मिस आउट भी होता है तो ये एरिया से हम फिर से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। और एक चीज मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा, एसएमटी और एसएमसी में बहुत डिफरेंस है। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग है। एसएमटी में ये सारे लेवल्स निकल के नहीं आते, एसएमटी में ये माफ कीजिए, एसएमसी में ये सारे लेवल्स निकल के नहीं आते, ट्रेडिशनल में ये सारे लेवल्स निकल के नहीं आते, बिकॉज यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है। लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे या फिर यहाँ से शॉर्ट करेंगे या फिर यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ये कौन सा जोन है? ये जोन है एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का। ये बहुत पावरफुल जोन है, यही सारा चीज मैं डिस्कस करता हूँ अपने मेंबर्स के साथ, बिकॉज ये सारा जोन एक बार आपको निकलना आ जाएगा तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। आई एम टेलिंग यू गाइस, यू विल बी अनस्टॉपेबल प्योरली। ओके, तो कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं रहूंगा, इसको तोड़ेगा तो भी नहीं रहूंगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हुआ है। अब इसको तोड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, नहीं। जब तक 850 के नीचे 1 आवर का कैंडल क्लोज नहीं करता, आई एम टेलिंग यू अगेन, 1 आवर का कैंडल, नॉट 15 मिनट, 1 आवर का कैंडल जब तक क्लोज नहीं करता है 850 के नीचे, तब तक मैं मार्केट पे शॉर्ट नहीं करने वाला हूं कल के लिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा गिरा है, अभी भी मार्केट के पास थोड़ा बहुत टाइम है एक्सपायरी तक थोड़ा बहुत साइडवेज या फिर बाउंस देने का। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर कल फ्लैट ओपन होकर नीचे आता भी है तो मैं तुरंत शॉर्ट ना करके यहाँ पे बियर ट्रैप या लिक्विडिटी ग्रैप के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है। अब फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो जैसे 45,110 के ऊपर निकलेगा, मतलब अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे तो ये वाला कैंडल का जो हाई है 110 के आसपास का, इसके ऊपर जैसे निकलेगा हम एक बार पोजीशन बना सकते हैं, मैं एक बार पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा।
थोड़ा सा नीचे का मिडिल का स्टॉप लॉस देके कहीं ना कहीं यही आईसी तक का मैं टारगेट लेने की एक बारे में सोचूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इधर साइड जाता है बैंक निफ्टी। अब गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे? अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे मुश्किल सिनेरियो बन सकता है, तो मैं मार्केट को इग्नोर कर दूंगा। अगर पहले 15 मिनट का कैंडल प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप आ जाएगा तो मैं ट्रेड ले सकता हूं, लिक्विडिटी ग्रैब आ जाएगा डाउन साइड का लेने के बाद तो मैं अपसाइड का ट्रेड ले सकता हूं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद डोजी टाइप का कैंडल आ गया या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ गया तो मैं ट्रेड लूंगा नहीं, मैं फर्स्ट हाफ देख लूंगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा पोजीशंस को देखने में, मैनेज करने में, तो वहां पे मैं फर्स्ट हाफ ट्रेड ना करके सेकंड हाफ में ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप। अब गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप। अगर आईसी के आसपास आ जाएगा, आईसी से मैं एक बार फिर से शॉर्ट कर सकता हूं। कौन सा जोन हो जाएगा आईसी वाला? 45,600 लगभग लगभग हम मान के चल सकते हैं 680 से लेके 600, ठीक है। 45,680 से लेके 600 ये जोन हो जाएगा आईसी वाला। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास, यहाँ से मैं एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोच सकता हूँ। अगर आपको आईसी सेटअप पता नहीं तो आप 15 मिनट सेटअप यूज कर सकते हो। जिनको आईसी के बारे में पता है, मेंटरशिप में आप लोग हो, आप लोग इसको देख सकते हो। या फिर गैप अप अगर ओपन होता है तो गैप अप पे गैप स्ट्रेटजी को आप एक्टिवेट कर सकते हो या पाइवट को भी एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा खासा वो रिएक्शन कल के लिए दे सकता है, ठीक है। छोटा मोटा गैप अप हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी जमा हुआ है, छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा तो आप दो तरह का सिनेरियो पे ट्रेड कर सकते हो। एक, अगर रिटेस्ट करके जाता है तो जैसे डे हाई को तोड़ेगा हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं, डे लो का एसएल देके यही जोन तक का टारगेट रख सकते हैं। और अगर मान के चलते कि गैप अप ओपन हुआ और रिटेस्ट करके ना आके थोड़ा गैप पेंडिंग करके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया तो वहाँ पे दो सिनेरियो बन सकता है, या तो लिक्विडिटी स्वीप करके वो ऊपर आईसी तक जाए या फिर फ्लो में वो आईसी तक जाए उसके बाद आने वाले टाइम पे गिरे। तो वहां पे दोनों तरफ का ही हमें ट्रेड लेने को देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कैंडल का साइजिंग के ऊपर। बहुत बड़ा कैंडल होगा इग्नोर कर देंगे, छोटा मोटा कैंडल होगा तो एक बार छोटा सा क्वांटिटी पे रिस्क लिया जा सकता है डेलो का एसएल देके कहीं ना कहीं ये जोन तक। और अगर आप बहुत स्मार्ट प्लेयर हो और अगर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप फॉल्स हो चुके हो तो वेट कीजिए, डेलो का लिक्विडिटी जैसे ग्रैब आउट होता है वहां से हम एक बार बाइंग के अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हैं और आईसी तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर मार्केट कल चांसेस बहुत हाई है कि थोड़ा बहुत अपसाइड खींच ले या फिर साइडवेज ही रहे, ऐसा भी रहेगा चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे मंथली एक्सपायरी आने वाला 25 जनवरी को, तो हो सकता है कल का दिन साइडवेज रह के मंथली एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी के लिए। एक्चुअली ये फॉल होने का कारण ये कोई न्यूज बेस्ड फॉल नहीं, उस तरह से एक प्रॉफिट बुकिंग वाला ही फॉल हम पकड़ के चल सकते हैं। आईसी जोन से भी गिरा है और साथ ही साथ रिजल्ट वाला वीक है, तो एक तो 5 ट्रेडिंग सेशन में से 3 ही ट्रेडिंग सेशन मिल रहा है। सोमवार और शुक्रवार को छुट्टी, सोमवार को तो था ऑलरेडी छुट्टी राम जी का वो टेम्पल की वजह से, और मतलब अयोध्या में राम जी का टेम्पल का उद्घाटन की वजह से, और फ्राइडे को तो छुट्टी वैसे ही होने वाला है 26 जनवरी की वजह से। तो इन केस तो क्या हो गया, 5 ट्रेडिंग सेशन में से 3 ही ट्रेडिंग सेशन बच रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह है थोड़ा सा बीइंग मतलब सेफ प्ले कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या वीक आने वाला है क्या नहीं है, तो इससे बेटर है वो लोग 3 दिन का सेशन को देख के उसके बाद नया पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस के एक बार बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में क्या है नहीं है। निफ्टी अभी जहां पे खड़ा हुआ है वो मेरे लिए एक वॉच जोन है, मेरे लिए माफ कीजिए ये नहीं है, मेरे लिए एक वॉच जोन है। बाइंग जोन निफ्टी के लिए हमेशा 21,020 से लेकर 050 के आसपास ही था, तो निफ्टी एक वॉच जोन के आसपास से खड़ा हुआ है। अब वॉच जोन का मतलब ये नहीं कि ये वॉच जोन बिल्कुल वेल है, यहां से ये वॉच जोन बाइंग जोन भी आ सकता है। जब तक ये वॉच जोन के नीचे 1 आवर का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। 1 आवर का कैंडल ठीक से क्लोजिंग नहीं होता है तब तक हम डाउन साइड के बारे में सोच नहीं सकते। और साथ ही साथ अच्छा खासा आज गिरावट हुआ भी है निफ्टी में, तो निफ्टी में हम कैसे प्लान करेंगे? टू बी ऑनेस्ट बैंक निफ्टी बेटर लग रहा है अकॉर्डिंग टू निफ्टी, लेकिन अगर निफ्टी हम देख के चले भी तो निफ्टी भी बहुत सारा एफवीजीज पड़ा हुआ है। तो मैं निफ्टी को अगर शॉर्ट करना है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेफरेबल जोन होगा 21,500। वाई 21,500? बिकॉज एक राउंड नंबर भी है 21,500, यहां से शॉर्ट करने में हमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मान लेते ऊपर चला जाता है, तो आप एक तो क्योंकि वॉच जोन के आसपास है और रिएक्शन आ रहा है, तो ये जो 3 वीक्स बनाया है ना, ये वीक्स का हम अगर मान के चल सकते हैं 21,280, 280 के ऊपर निकलते हम एक बार बाई कर सकते। फर्स्ट पुल बैक रहेगा, लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो फर्स्ट पुल बैक भी 70-80 पॉइंट का दे सकता है। अब फर्स्ट पुल बैक अगर 70-80 पॉइंट दे देगा तो वहां पे आपका काम हो जाएगा। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ और तुरंत 21,280 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी बाई किया जा सकता है, लो का एसएल लेके कहीं ना कहीं अपसाइड का लिक्विडिटी सारा एरिया तक का टारगेट के लिए, अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूंगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, तोड़ते ही मैं शायद शॉर्ट ना करूं जब तक 1 आवर का कैंडल क्लोज ना हो। क्लोज होगा तो शायद शॉर्ट कर सकता हूं, वो भी अगर जगह बचेगा तो क्योंकि 21,000 अपने आप में एक पीएसवाई नंबर होगा और अच्छा खासा डिमांड एरिया होगा। यहां से मेजर बाइंग पोजीशन के बारे में मैं सोच सकता हूं, मेजर बाइंग पोजीशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट में निफ्टी में। इनकेस गैप अप गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे हम निफ्टी में? निफ्टी भी ये वाला जोन जो है, ये वाला जो एरिया है, ये कहीं ना कहीं निफ्टी में भी एक आईसी जोन है। एक सेकंड,
इसको मैं हटा देता हूँ। निफ्टी में भी ये भी एक कहीं ना कहीं आईसी जोन है, तो ये जगह के आसपास से हम एक बार शॉर्ट तो बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा गैप अप प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, ये जगह के आसपास मैं शॉर्ट कर दूंगा। और छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा तो रिटेस्ट करके जाएगा, मैं बाई कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में ही अपना मेजर पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। गैप डाउन पे ये एरिया के आसपास 21,000 के आसपास अगर मुझे 21,000 के आसपास अगर मुझे कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, 15 मिनट सेटअप मिलता है, डब्ल्यू कुछ भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न मिल जाता है, मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। बिकॉज पीएसवाई नंबर के साथ साथ राउंड नंबर एंड बहुत इंपैक्टफुल डिमांड एरिया भी होने वाला है निफ्टी के लिए, ऑर्डर ब्लॉक भी है मेजर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये एरिया से मैं एक बार बाई के बारे में सोच सकता हूँ इन केस ऑफ गैप डाउन। बाकी छोटा मोटा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, और अगर फ्लैट ओपन होकर साइडवेज हो जाता है तो हो जाने देंगे। फिर अपना जो थर्सडे होने वाला है, थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो मंथली एक्सपायरी में हम शॉर्ट कवर या फिर आने वाले टाइम के लिए कैसे मार्केट रिएक्ट करता है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल 24 जनवरी को। ठीक से ट्रेड कीजिए, कुछ समझ नहीं आया तो जोर जबरदस्त से ट्रेडिंग करने की जरूरत है नहीं, फोकस कीजिए अपने ट्रेड्स पे, अगर ट्रेड्स आपके पास आए तो ही ट्रेड लीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए अपना सेटअप के लिए। और मैं फिर से बताऊंगा, लॉसेस के दिन लॉसेस लेना पड़ेगा हम सबको, लेकिन प्रॉफिट वाला दिन का अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो देन वहाँ पे अकाउंट साइज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी का मार्केट के लिए। अभी का मार्केट बहुत हार्ड हो रहा है, तो स्मार्ट चीज़ों को सीख लीजिए ताकि आपका अकाउंट पे डेंट ना पड़े। और बस इतना ही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। एडवांस चीज़ें में हम डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।